हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसा भी बोलते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं, इसका नाम देखिए, वेलोसिटी सेलेक्टर। भैया नाम में ही सब कुछ है। इसको ये एक्चुअल में क्या है, एक डिवाइस है वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसका यूज किया जाता है वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के लिए। सर समझ नहीं आया सर, और अच्छे से बताए। अरे बता रहा हूं, सुनिए। वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज कहां पे होगा, फॉर एग्जांपल देखना कि जब भी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये सब अगर मूव करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, ठीक है, और जब वहां पे मूव करते हैं तो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है। तो वहां पे जब वो जाते हैं ना, तो वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं, या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि मान लो हम कोई सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमको चाहिए क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जाके किसी पर्टिकुलर सेटअप में किसी भी पर्टिकुलर मेटल से आके स्ट्राइक करे विद वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। मैं ऐसा मान लिया। अब 1500 कहां से लाऊं भैया, मेरे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मैं 1500 बोला तो 1500 से ऐसा इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा तो दौड़ने लग जाएगा कि नहीं। कुछ तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, या कुछ तो मेरे पास ऐसा फंडा या लॉजिक होना चाहिए जिसके थ्रू मान लो इलेक्ट्रॉन को मैं चाहूं कि इस वेलोसिटी से ही जाए तो इस वेलोसिटी से ही जाए। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, और इसको बहुत ही स्मार्टली बनाया गया ताकि मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकूं, इंजेक्ट कर सकूं, और किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकूं। से जैसे जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, या बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइकिंग कराना होता है किसी पर्टिकुलर सर्टेन वेलोसिटी से, वहां पे इस टाइप के डिवाइसेस का यूज किया जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें सिर्फ आपको डायग्राम का लॉजिक को समझना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेटअप में क्या क्या है। तो खुद देखिए, दिस इज सच ए, पहली बार तो डायग्राम अच्छा बना लगता है मुझे। तो चलो इस डायग्राम को हम अच्छे से देखते हैं कि होता क्या है कि यहाँ पे दो स्लिट्स होते हैं। ये S1 और S2 को हम लोग बोलते हैं स्लिट। स्लिट माने डब्बा, डब्बा माने बीच में होल, जहां से कोई भी चीज पास हो सकती है। ठीक है, तो स्लिट इज लाइक ए प्लेट और डब्बा। जैसे प्लेट पड़ी हुई है, दो प्लेट्स के बीच में स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकता है, और बाकी जो स्कैटर होगा वो ये स्लिट जो है, ये स्लिट का जो पोर्शन है वो रोक देगा। क्लियर है। अब होगा क्या, ये दो स्लिट के बीच में मैंने क्या किया, जानबूझ के यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। बोला भी है ना टॉपिक का नाम, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर कैसे मतलब इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया। देखो यहाँ पे लिखा रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब समझना, ये दिस इज द क्रॉस फील्ड। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक्ट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। है देखो 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से मेजर किए, हाँ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मैंने ऊपर में पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, नीचे में नेगेटिव प्लेट लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। सिमिलरली जो आपको बताया था, अगर क्रॉस क्रॉस बने रहता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स एक्ट कर रही है। तो एक बार मैं रिपीट करके दिखाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो दिस इज द रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड्स। क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर दो स्लिट्स के बीच में एक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रॉन जब इस फील्ड को एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन दोनों फील्ड्स के कारण सेपरेट सेपरेट फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पहले आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो भी फोर्स लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि उस चीज को जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में इंटर किया तो यहां पे क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, सबसे पहले एंटर कर दिया रीजन ऑफ ए क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एंड इट विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब बोलो कैसे कैसे कैसे, अरे रुको ना भैया, इलेक्ट्रॉन बीइंग ए
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट किस तरफ है, इस तरफ है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू मूव, ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट गेट अट्रैक्टेड। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को किधर करेगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन। तो लिख दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इट विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट नहीं? यस। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे अंदर की तरफ घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड इट विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन दी फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे नहीं पता कैसे। अब क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करने वाले हैं भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन या फोर्स। फोर्स जिधर एक्ट करेगा उधर क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे तो यहां तो डायग्राम में दिख रहा है डाउनवर्ड, बट इसको वेरीफाई भी तो करना है, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया हूं। अब देखते हैं कैसे। एक चीज और याद रखना भैया, जो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे, यहाँ पे फोर्स होता था, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये करंट होता था, लेकिन ये जो मूव कर रहा है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। और चैप्टर नंबर 3 में जाइए, वहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। याद आया? यस। मैंने तुमको बताया था करंट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल पॉजिट्रॉन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रॉन को उधर ही मानूंगा और करंट की डायरेक्शन को उल्टा मानूंगा। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में करंट लिया गया ना कि इलेक्ट्रॉन। समझ आया? यस। नाउ अब कैसे यूज करने वाले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इनवर्ड्स। और ये अभी मैं इधर नहीं रखूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इधर रखूंगा, इधर। तो ये देखिए कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस एंड द थंब विल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, एंड आपका थंब नीचे हो जा रहा है, इसका मतलब आपका डिफ्लेक्शन किधर मिल रहा है, डाउनवर्ड्स। तो आई विल राइट हियर कि इट विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी वेरीफाई होता है। नाउ होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो जाके स्लिट में टकरा जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, स्कैटर होके। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो भी स्कैटर हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगी। बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि बिना डिफ्लेक्ट हुए अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो वो कब होगा? ओनली इलेक्ट्रॉन्स विथ certain velocity will pass undeflected. This is because the force, the magnetic and electric force on such electrons are equal. ये इसलिए हुआ कि जो फोर्स तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स लग रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। वैसे ही पार्टिकल क्या होंगे तुम्हारे, अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। तो आई कैन राइट हियर Fm इज इक्वल टू Fe। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, QVB और साइन थीटा 90 के लिया हूं क्योंकि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन का दोनों का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए QVB साइन थीटा साइन 90 ले लिया, इसलिए QVB इज इक्वल टू और Q इंटू E। यहाँ Q की जगह E ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हो। तो ये यू कैन राइट हियर लाइक दिस आल्सो, EVB इज इक्वल टू EE। कंफ्यूज नहीं होना है, EE कैंसिल हो जाएगा, यहां से वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, वेलोसिटी इज इक्वल टू E अपॉन B। सो ये वेलोसिटी सेलेक्ट करने का तरीका है कि कभी भी याद रखना, आपको किसी सर्टेन वेलोसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड इतना अप्लाई करो, तो उस पर्टिकुलर दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। इजी है? यस इजी है।
इसका यूज तुमको बता दिया कि सर्टेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में किया जाता है जहां पे आपको सर्टेन वेलोसिटी रिक्वायर्ड रहती है। इसका एप्लीकेशन करके आप लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड फॉर हैविंग और अचीविंग द सर्टेन वेलोसिटी इन एन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी सेलेक्टर या मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रिकी क्या था यहाँ पे? डायरेक्शन समझना, डिफ्लेक्शन समझना, जहां पे दोनों फोर्स इक्वल, अनडिफ्लेक्टेड फंडा। क्लियर? So bye bye, see you, thank you.